हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन इट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 2 पे। मेरे बच्चे, इससे पहले वाले सेशन में आपको याद होगा तो हमने बड़े चंद से सवाल किए थे, तो वो चंद से सवाल थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज कर देते हैं, साथ ही साथ लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करेंगे। मैंने जैसा वादा किया था आप लोगों से कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा, तो वो वादा निभाने के लिए मैं फिर से आया हूं आज। ठीक है, तो आज भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट जस्ट मेक श्योर कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज जरूर करना, खुद से ट्राई जरूर करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में अक्सर बच्चे यही मक्कारी कर जाते हैं कि क्वेश्चन को ना खुद से सॉल्व नहीं करते, और वहीं तुम मात खाओगे, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स वहीं से दिक्कत करना शुरू करता है फिर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना जरूरी है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अभी आदत तो डालो इसकी। ठीक है, एनीवेज, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूं एंड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बच्चे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चलोगे। पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, वो खुद से नोट करने जरूरी है। दूसरी बात, डीपीपीज आपको मिल रही है टाइम टू टाइम, वो डीपीपीज आपको सॉल्व करना जरूरी है। इन केस डीपीपी में कोई डाउट आपको लगता है तो आप उनके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें, क्योंकि हम वो भी बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, चैप्टर वाइज जैसे मैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस जब मैं कराता हूं तो आपको खुद से सॉल्व करना जरूरी है वो चीजें। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके बाद मैं कराऊंगा, वो भी साथ साथ सॉल्व करना। ऐसा करने से आपका एक पूरा चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रहती। इससे आपका बैकलॉग कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे तो कभी भी बैकलॉग नहीं आएगा, और लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो तैयार हो तुम लोग, बढ़े आगे। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट टाइम पे 10 सवाल ही कर पाए थे हम लोग, क्योंकि सेशन थोड़ा छोटा बन गया था। ठीक है, आज थोड़ा खींच लेंगे सेशन को, ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। Question says a pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity of 4.9 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. If the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, the height of the bridge and the velocity with which the pebble strike the water will respectively be. बेटा क्या बोला गया है यहाँ पे सवाल में? बोला गया कि एक पत्थर को आपने ब्रिज पे से फेंका। बेटा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये ब्रिज था, यहां से एक पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, और ऊपर जो इसकी स्पीड डाली थी वो है 4.9 मीटर पर सेकंड की। यहां तक कोई शक है किसी को किसी प्रकार का? मुझे एक बात बताओ, जब ये पत्थर अपना मोशन परफॉर्म करेगा तो किस प्रकार का मोशन, क्या रहेगा इसका पाथ? तो इस पत्थर के पाथ को देखा, पहले पत्थर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ जगह रुकने के बाद पत्थर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहां पे आके पानी में गिर जाएगा। अच्छा ठीक है सर, पत्थर को जब ऊपर फेंका था तो उसकी स्पीड थी 4.9 मीटर पर सेकंड की, यानी कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बेटा हमारे लिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू फॉलो द साइन कन्वेंशन। मुझे क्या लगता है कि अगर मैं ऊपर वाली साइड जाऊं तो इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, नीचे वाली साइड को मैं नेगेटिव ले लेता हूं। ये मेरा कन्वेंशन है। आपको अगर ऊपर साइड नेगेटिव लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेता हूं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम ऊपर की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे, आप ले लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। बिल्डिंग ओके, तो ब्रिज का हाइट मुझे कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ब्रिज? अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे जो कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे, कि वो कितनी स्पीड से यहां पे टकराया, पत्थर कितनी स्पीड से यहां पे टकराता है। तो एक तो ब्रिज की हाइट बतानी है और पत्थर कितनी स्पीड से टकराता है ये बताना है। पत्थर के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये वाली बातें दे रखी थी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। मेरे बच्चे एक बात बताओ, पत्थर ऊपर गया फिर से नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है? सो दिस विल बी योर इनिशियल वन, दिस विल बी योर फाइनल वन, है ना? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आई थिंक इट विल बी माइनस का एच, क्योंकि पार्टिकल अल्टीमेटली नीचे ही जा रहा है। बेटा डिस्प्लेसमेंट कहां कवर होगा? नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस का एच। इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ होता है प्लस का 4.9। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, हमें फाइंड करनी है, इवन हमें तो हाइट भी फाइंड करनी है सर।
g का वैल्यू एक्सेलरेशन इज माइनस का g माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस बेटा. आई थिंक वी कैन solve it by using the concept, using the equation v square equals to u square plus 2as. लेकिन दिक्कत वही आ रही है, हमें नहीं पता है किसके बारे में. अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले क्या? टाइम निकाल सकते क्या इसका? हाँ, v इक्वल्स टू u प्लस एटी करके, पर वही है दिक्कत, फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं हम लोगों को. देखो ना, इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड्स. उसने टाइम दे दिया है मुझे 2 सेकेंड्स का. नाउ इट्स वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड दिस पार्ट. मैं सबसे पहले तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी का इस्तेमाल करना चाहता हूं, जिसमें v हम फाइंड करेंगे u का वैल्यू 4.9 प्लस का सॉरी माइनस का 9.8 इंटू 2. बेटा यहां पे 4.9 माइनस का 19.6 हो जाएगा. 19.6 में से माइनस करना है 4.9 को, तो इट कम्स आउट भी यहां पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 5 16 होते हैं. सॉरी 7 हो जाएगा यहां पे. ठीक है, माय मिस्टेक. ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती कर दी मैंने. ठीक है, तो यहां पे 7 हो जाएगा और यहां पे 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे और यहां पे 14. सो फाइनल वेलोसिटी माइनस का 14.7 मीटर पर सेकेंड. और ये जो बेटा माइनस का साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? माइनस का साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो है डायरेक्शन. आप देख रहे हो फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर को साइन के साथ लिखना होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन. तो माइनस का 14.7, तो माइनस का 14.7 ये रहा सर बी ऑप्शन में. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर बेटा. माइनस का 14.7 मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो यही तक आप रुक सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है. अगर तुम्हें यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो यू कैन यूज सॉल्व इट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. सो माइनस का h इक्वल्स टू 4.9 इंटू 2 माइनस का 1/2 9.8 इंटू 4. ठीक है, तो ये 4.9 टाइम्स हो जाएगा. सो 4.9 इंटू 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस का 2, इट्स योर माइनस का h. तो माइनस का h विल बी माइनस का 19.6 सॉरी 9.8. हाँ, तो माइनस से माइनस मर जाएगा एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग कम्स आउट बी 9.8 मीटर. देख लीजिए ये 9.8 मीटर. ठीक है, सो यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. फटाफट से इसको नोट कीजिए जल्दी से सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर. किया नोट सभी ने? बढ़े आगे. अगला सवाल समझ आ रहा है तुम लोगों को क्या हो रहा है यहां पे? बस जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं ना, कि सबसे पहले हम वो सारी बातें लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद हम वो लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है, फिर हम सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं. बड़ा सिंपल सी अप्रोच है यार क्वेश्चन सॉल्व करने की. अगले सवाल पे बढ़ते हैं. बोला गया अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. If t1 and t2 are the time interval for its fall for the first half and the second half distance, the relation between them is. बेटा क्या बोला गया है? एक बिल्डिंग है यहाँ पे h हाइट की होगी, है ना? बिल्डिंग यहाँ पे h हाइट की हो जाएगी. इस बिल्डिंग से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया. बेटा जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो, यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी एज 0. फर्स्ट हाफ में जो टाइम लग रहा है वो t1 है, सेकेंड हाफ में जो टाइम लग रहा है वो t2 है. बेटा फर्स्ट हाफ क्या है यहाँ पे? मतलब ये जो हाइट हो जाएगी ना, ये h/2 होगा. ये जो हाइट होगी ये h/2 होगा. सो पहले वाले हाफ में टाइम t1 लगा, दूसरे वाले हाफ डिस्टेंस में टाइम t2 लगा. बॉडी को ड्रॉप किया गया है. फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2. पूरे रास्ते में बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम प्यार से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है. क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम 10 भी ले लेते हैं. सॉल्व करें सभी लोग? हाँ जी. सबसे पहले मैं मार्किंग करता हूं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. मेरे बेटे मैं सबसे पहले ए बी के लिए सॉल्व करता हूं. ठीक है, काम आसान हो जाएगा अपना. सॉल्विंग फॉर ए बी, मैं सॉल्विंग फॉर ए बी करता हूं. सिर्फ ए बी वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. सो अगर मैंने ए बी के लिए इसको सॉल्व किया, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का g हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस का h/2. टाइम यहाँ पे हो जाएगा t1 का. सो नाउ यूजिंग द इक्वेशन, इन सारी बातों से मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रही है. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर
तुम्हें याद नहीं आता क्या इक्वेशन ऑफ मोशन ये सारी बातें देखने से? अच्छा, s की जगह पे माइनस का h/2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है माइनस का हाफ जी t1 स्क्वायर। बेटा माइनस से माइनस मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, h इक्वल टू जी t1 स्क्वायर हो जाता है। फिर से सॉल्व किया फर्दर यहां पे, तो t1 का जो वैल्यू होगा बेटा अंडर रूट ऑफ h/g हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार। चलो भाई, अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कहता है कि आप BC को सॉल्व कर लो। जब आप BC को सॉल्व करोगे तो आपको B पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि BC के लिए, BC वाले पार्ट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम नहीं जानते। हाँ, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी पता थी, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं जानते। तो पहला तरीका होगा या तो आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल ले, है ना। दूसरा तरीका क्या बोलता है कि आप स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, पूरे रास्ते AC के लिए सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, AC के लिए सॉल्व कर लेता हूं, मेरा काम आसान हो जाएगा उससे, और कुछ नहीं। तो सॉल्विंग फॉर AC, सॉल्विंग फॉर AC, भैया AC के लिए सॉल्व किया, पूरे रास्ते के लिए सॉल्व किया, टोटल हाइट h है, तो यहां पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मेरे बच्चे s की जगह पे माइनस का h पुट करना, u की जगह 0 पुट कर देना, t की जगह t1 प्लस t2 पुट कर देना बस, और एक्सेलरेशन की जगह माइनस का g पुट कर देना। ठीक है, तो अगर आप पूरे रास्ते AC की बात करते हो, सो टोटल टाइम टेकन इज t1 प्लस t2, टोटल हाइट इज h, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, और चलो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको पुट करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s की जगह पे हम पुट करते हैं माइनस का h, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस का हाफ g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन g इक्वल्स टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया चला था, है ना, मस्ती में एकदम। सर जी यहां पे अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g किया, इट विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2। अब देखो जरा, t1 का वैल्यू आप जानते हो, t1 का वैल्यू आप जानते हो, क्या जानते हैं सर t1 के वैल्यू के बारे में, कि t1 अंडर रूट ऑफ h अपॉन g होता है। मेरे बालक यहां पे देख क्या दिखता है तेरे को, सर अंडर रूट ऑफ 2 को अलग लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ h अपॉन g को अलग लिखते हैं। ऐसा करने से बड़ा मजा आएगा। देखो भाई यहां पे ये t1 हो जाएगा, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ t1 माइनस का t1 इज इक्वल्स टू t2। तो यहां से आपके पास t1 और t2 में रिलेशन आ गया। ऐसे रिलेशन मांगे थे उसने, है ऐसे रिलेशन मांगे थे क्या उसने? देखो जरा कुछ दिखने को मिलता है क्या सर? t1 इंटू रूट 2 की जगह पे 1.4 पुट करता हूं, माइनस का 1 पुट करता हूं, इक्वल्स टू t2 हो जाएगा। सो t1 इंटू 0.4 इक्वल्स टू t2। बेटे यहां पे t1 इज इक्वल्स टू 10/4 टाइम्स ऑफ t2 हो जाएगा, और यहां पे 2.5 टाइम्स ऑफ t2 हो जाएगा। सो t1 इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ t2 हो जाएगा। ऐसा कुछ रिलेशन अगर तुम्हें देखने को मिल जाए तो मेरे बच्चे वही आंसर टिक लगा देना। ठीक है, क्या किया आपने ये? अरे रूट 2 की जगह 1.4, 1.4 माइनस 1.4। अरे मेरे नादान बच्चे इसको इधर देख क्या मिलता है, 4/10। अरे डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 10 आएगा, इक्वल्स टू t2। तो यहां से मैंने इसको लिख दिया, 10 को उधर भेजा, 4 को नीचे भेज दिया, तो t1 इक्वल्स टू 10/4 t2, 10/4 यानी कि 2.5 t2, और यहां से t1 इक्वल्स टू 2.5 t2, 2.5 t2, 2.5 तो नहीं सर 2.414 मिल रहा है। ये अंतर क्यों आया? ये अंतर क्यों आ गया है? हमारा आंसर 2.5 आ रहा है, ये 2.414 बोलते हैं। क्यों अंतर आया ये वाला? ये अंतर इसलिए आया क्योंकि यहां पे आपने 1.414 नहीं लिखा था। आपने यहां पे अगर 1.414 लिखते तो ये बनता 0.414, और 0.414 को अगर आप करते तो 1/0.414, पॉइंट हटाया 1 2 3 414। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 2 से किया, 4 2 8, 2 1 2, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, डॉट लगाना 0 आएगा। 414 को मैं 4 से करता हूं, 4 4 16 होता है, 4 1 4 1 5 होता है, 4 4 16 होता है। बेटा देखा, अगर आप यहां पे ऐसा करते तो फिर आपका आंसर 2.414 में आ जाता। अगर आप ऐसा करते बेटा तो जाके आपका आंसर 2.4 में आता। देखो दिख रहा है आंसर 2.4।
अगर यहां पे आपके √2 की जगह पे 1.414 लिखा होता तो आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करता, पर आपने तो क्या किया, सिर्फ 1.4 लिखा है, मक्कारी करी है। मक्कारी करोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को। पर ये मक्कारी भी क्यों की हम लोगों ने, क्योंकि हम चाहते थे हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये मक्कारी भी हमने इसलिए की क्योंकि हम चाहते थे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं है मेरे पे भरोसा, √2 की जगह 1.414 पुट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। लिख लो इसको जल्दी से। लिखा सभी ने, समझ आती है सबको बातें। आगे बढ़ते हैं, ये भी बातें लिख लेना जल्दी से। हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट एज x v+1 √ का v+1। The acceleration of the particle at x equals to 5 unit will be, भाई x equals to 5 पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पहली बात तो एक्सेलरेशन निकाले कहां से, यही तो दिक्कत आ गई। सोच रहा हूं क्या करूं। पहली बात तो इसको स्क्वायरिंग करते हैं। चलो इक्वेशन को v के फॉर्मेट में बना लो भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अरे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करे हैं तो ई बनत है x स्क्वायर इक्वल्स टू v+1, ये 1 इधर आएगा, v इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 1। dv को डिफरेंशिएशन किए हैं। देखो बेटा मैं यहां पे करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रेस्पेक्ट में करें, विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्यों किया सर आपने, क्यों किया आपने ऐसा करने से आपको मिलता है dv/dx। मेरे बच्चे dv/dx जो होगा यहां पे बनेगा 2x माइनस का ये 0, तो इट विल बी 2x। अच्छा, सो dv/dx जो है वो 2x आ रहा है। इसका अब क्या अचार डालेंगे इसका हम लोग? बिल्कुल नहीं, इसमें अब हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन। बेटा आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, जैसा मुझे याद आ रहा है कि एक्सेलरेशन को v dv/dx बोला जाता था। तुम्हारा पता नहीं, मेरे को तो याद आ गया, पर है ना, एक्सेलरेशन को बोला जाता था v dv/dx। यार ये dv/dx उठा के यहां पुट कर दो, ये v उठा के ये वाला v, ये रहा v, हाँ ये उठा के यहां पुट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस का 1 into 2x। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, so they are saying that you have to find the acceleration at x equals to 5। at x equals to 5 acceleration will be 5 का स्क्वायर माइनस का 1 into 2 into 5। एक्सेलरेशन विल बी 25 माइनस 1 into 5 to 10 होते हैं। एक्सेलरेशन विल बी 24 into 10। मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, 240 यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत टफ था ये क्वेश्चन, दिखने में लग रहा था कि बहुत टफ होगा, लेकिन असल में तो है तो हलवाई। लिख लो इसको। हो गया, लिख लिया सभी ने? बड़े अगले सवाल पे। अगला सवाल भी वैसा ही कुछ है। फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट एज v इक्वल्स टू 20/3x माइनस का 2 एट t इक्वल्स टू 0, x 0 होगा तो किस टाइम पे x 20 होगा? मुझे x बताइए किस समय पे 20 होगा। अच्छा यार ये तो बहुत टफ हो गया क्वेश्चन, है ना। चलो भाई, ट्राई किया होगा, दिमाग लगाया होगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे x के रेस्पेक्ट में, बट ट्रस्ट मी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहां देखो x का टाइम के साथ रिलेशन निकाल रहा है, क्यों ना मैं वेलोसिटी को dx/dt लिख दूं और ये बनेगा 20/3x माइनस का 2। भैया ये 3x वाला इधर आएगा, dt को उधर भेज दो तो इक्वेशन बनती है 3x माइनस का 2 इंटू dx इक्वल्स टू 20 इंटू dt। क्या बात है सर, आप इतना कितना सोच लेते हो, है इतना कैसे सोच लेते हो भाई? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी सोच पाओगे, है ना। रोज 2 घंटे की प्रैक्टिस करने से तुम भी बन सकते हो मेरी तरह। चलो भाई, एनीवेज आ जाओ। क्या करें, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ तरफ,
हाँ भाई दोनों तरफ किया है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया 3x माइनस का 2 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 dt। मेरे बच्चे जब t 0 था तो x 0 था, तो x की वैल्यू 0 थी जब टाइम 0 था। जब टाइम t होगा तो x का वैल्यू 20 रखना है, जब टाइम t होगा तो x का वैल्यू 20 पुट करना है। चले भाई इसको इंटीग्रेट किया 3/2 x स्क्वायर लिमिट्स विल बी 0 से 20 माइनस का 2x लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से 20 इज इक्वल्स टू 20 इंटू टी माइनस का 0। आए है क्या बात है सर। सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। हाँ कर लेते हैं 30/3/2 इंटू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर 0 से लेके 20 तक की लिमिट माइनस का 2x 0 से लेके 20 तक की लिमिट इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 20t। अपर लिमिट 20 का स्क्वायर 400, लोअर लिमिट 0 माइनस का 2, अपर लिमिट 20 माइनस 0 इक्वल्स टू 20t। 3/2 इंटू 400 माइनस का 40 इक्वल्स टू 20t। 0 0 0 20 60 माइनस का 4 इक्वल्स टू 2t। सो t इक्वल्स टू 30 माइनस का 2, t इक्वल्स टू 28 सेकेंड्स। 28 सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे? क्या यही हमारा सही जवाब होगा? सोच लो, बहुत समय है अपने पास। देख लो भाई, आपको यह जानना जरूरी है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। भाई जब उसने पिछले क्वेश्चन में v वर्सेस x का रिलेशन दिया था, पिछले सवाल में उसने वेलोसिटी दी थी एज अ फंक्शन ऑफ x, मांगा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में बेटा v dv बाई dx लिखते थे हम लोग, याद है? इसलिए वहां पे dv बाई dx किया था। इस बार फिर से उसने v एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया, लेकिन उस बार उसने टाइम का x के साथ रिलेशन मांगा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम एक काम करें, v को dx बाई dt लिख के सॉल्व करें, तो आंसर आ जाना था। तो वो डिपेंड करता है सवाल क्या मांग रहा है आप लोगों से। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यहां पे आइए, 28 सेकंड पे ताला लगाइए और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखा सभी ने? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला जाता है अ पर्सन वॉक अलोंग अ ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट एंड अ ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम इज शोन इन फिगर, हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम इंटरवल। बेटा यहां पे देखिए 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक चला है, पूरे रास्ते में व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। इसमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, कितना होगा फॉर द टाइम इंटरवल 0 से लेकर 20 तक। कितना बोलते हो? देखो जरा क्या करें इसमें। यार पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये चेक करना पड़ेगा। टाइम तो चलो मैं समझ गया, यहां पे टोटल टाइम 20 सेकंड्स की बात हो रही है। सो टोटल टाइम जो होगा वो तो 20 सेकंड्स के लिए हो जाएगा। चलो ये तक तो बढ़िया था। What about the total displacement? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरे बच्चे ध्यान से देखना इस बात को। पार्टिकल ने कहां से शुरू किया था? सर यहां से, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। पार्टिकल ने यहां से शुरू किया था। इनिशियली x का वैल्यू था बेटा 0। पार्टिकल गया ऊपर 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 ऐसे 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 ऐसे, फाइनली फिर से यहां पे आ गया। बेटा ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट। हमार इनिशियल और हमार फाइनल पॉइंट दोनों ही x इक्वल्स टू 0 है। अरे सर मतलब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बेटा। सर y में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो ना वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वो x एक्सिस पे चल रहा था। आप अपने कोऑर्डिनेट्स देखते हो तो ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखते हो ना बेटा। हाँ तो ईस्ट वेस्ट जब आप लिखते थे तो क्या वो एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हुए लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल। तो जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो ईस्ट वेस्ट, यानी कि सिर्फ वन डायमेंशन मोशन हो रहा है। वॉक अलोंग ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट है ना, तो ये कोई स्ट्रीट है, इस पे आदमी चल रहा है बेटा। ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट है, इस पे आदमी चल रहा है, मतलब आदमी सिर्फ एक्स में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। आदमी जो मोशन कर रहा है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्स में ही होगा। और आप देखो इनिशियली x 0, फाइनली भी x 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और मेरे बच्चे अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए तो काहे की एवरेज वेलोसिटी फिर है? काहे की एवरेज वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट वही 0 हो ही गवा है।
चलो भाई, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ की बातें समझना जरूरी है, बस आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्राफ आ गया तो ग्राफ में बस स्लोप ही फाइंड करने लग गए, है ना। ऐसा मत करो कि ग्राफ आया गया तो सर स्लोप फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, अरे क्या पता वो काम का ही ना हो, कुछ है क्या पता कुछ काम का ही नहीं हो। यहां पे स्लोप निकालने का कोई मतलब ही नहीं था, यहां पे एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं था, हमने तो सिर्फ इतना सा देखा, इनिशियली x0 फाइनली भी x0, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। जो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स अगर सेम है बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी 0 होता है। इनिशियली x0 फाइनली भी x0, इनिशियल फाइनल सेम है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, एक और हमें सवाल दिया गया ग्राफ पे बेस्ड। अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग वॉल। बेटा यहां पे एक पार्टिकल को आपने ऐसा बनाया कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल सकता है बिटवीन द वॉल्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a। जैसे कि ये अपना एक कमरा है यहां पे, है ना, यहां से आपने बॉल को फेंका, x इक्वल्स टू 0 से बॉल को फेंका, बॉल जाती है सामने, दीवार से टकरा के वापस तुम्हारे पास आ जाती है। तो तुमने बॉल को फेंका यहां पे ऐसे, बॉल गई सामने, सामने जाके टकराती है, टकरा के वो वापस आ जाती है, फिर यहां टकराती है, फिर सामने चली जाती है, फिर सामने जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, फिर इधर आके टकरा के वापस चली जाती है। बेटा यही मोशन चलता रहेगा बॉल का, है ना, x इक्वल्स टू 0 से लेके a के बीच में मोशन बॉल का होता रहता है। तो इनमें से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का सबसे परफेक्ट ग्राफ कौन सा बनने वाला है, ये आपको बताना है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का सबसे बढ़िया वाला ग्राफ जो बनेगा वो कौन सा होगा बेटा? सर यहां पे मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा है, एक बार आप सोच लीजिए, आप भी सोचिए वो वाली बात है ना। मैंने कुछ सोचा है, अगर आपने भी वही सोचा तो हमारा आंसर सही हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a, पहली बार बॉल कहां जा रही है? इधर। बेटा x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a, क्या ये पॉजिटिव साइड है? हाँ सर। तो मैं क्या बोल दूं कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, पहले सबसे पहले बॉल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद बॉल गई यहां पे, इससे टकराई, टकरा के अब बॉल वापस आएगी इधर की तरफ। हाँ सर इधर आई। अब बॉल जैसे इधर की तरफ आती है तो मेरे बच्चे क्या अभी भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव में है? सर डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी मतलब पॉजिटिव में चल रहा है ना। अरे एक्स तो पॉजिटिव में चल रहा है मेरे बच्चे। हाँ अगर बॉल इधर निकल जाती तो डिस्प्लेसमेंट में बोलता नेगेटिव होता। फिर बॉल आज भी पॉजिटिव पार्ट पे ही डील कर रही है, नेगेटिव में नहीं गई है। तो पहली बात तो ये नेगेटिव वाले कर्व है, इनको हटा दो, नेगेटिव वाले कर्व नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी बात, पोजीशन जो हम यहां बात कर रहे थे वो पॉजिटिव में चल रही है। अब दूसरी बात वेलोसिटी की बात कर लेते बेटा। जब बॉल इधर जा रही थी तो इधर की साइड हम पॉजिटिव साइड लेते हैं तो वेलोसिटी यहां पे पॉजिटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। जब हम इधर की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, जो कि नेगेटिव की तरफ जाता है। अब वेलोसिटी जो है वो हमारी नेगेटिव की तरफ हो गई है। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आज हमारी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आज हमारी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसी वाली लाइन होती है, ये डिनोट करती है पॉजिटिव स्लोप को। पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। अरे यार स्लोप ऑफ XT कर्व, स्लोप ऑफ XT कर्व क्या देता है आपको? क्या देता है वो? वेलोसिटी। तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। बेटा उसके बाद यहां पे क्या हुआ? वेलोसिटी की डायरेक्शन का सडन चेंज हो गया। जैसे बॉल वहां पे जाके टकराती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन एकदम से बदल जाती है। पहले बॉल इधर जा रही थी, टकरा के जस्ट एकदम से बॉल अभी इधर जाने लगी, सडन चेंज हुआ है। इसकी तरह नहीं, इन्होंने क्या बोला कि यहां पे स्लोप 0 है। नहीं सर, सडन चेंज हुआ है वेलोसिटी में, सडन चेंज हुआ है। ये जो इन्होंने धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज किया है, स्पीड को इंक्रीज किया है। बेटा इन्होंने तो देखो क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहां पे देखो वेलोसिटी पहले ज्यादा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है। ये स्लोप गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इस पार्ट में
स्लोप भले पॉजिटिव है लेकिन ये स्लोप जो है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है कि इधर बॉल की वेलोसिटी स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज हो, क्योंकि बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसलिए मैंने स्लोप को गलत कर दिया बेटा। पहले वाले पार्ट में यहां देखेंगे तो आप देख रहे हो वेलोसिटी यहां पे पहले ही उन्होंने क्या कर दी? नेगेटिव कर दी बेटा। वेलोसिटी पहले पार्ट में नेगेटिव थी कि नहीं थी? अरे सर, पहले ही पार्ट में इन्होंने वेलोसिटी को नेगेटिव कर दिया, ये तो बनेगा ही नहीं कर्व, है ना? तो ये वाला कर्व भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पहले पार्ट में स्लोप को नेगेटिव कर दिया उन्होंने। पहला पार्ट बिल्कुल जब x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक हम जा रहे थे तो स्लोप उन्होंने नेगेटिव कर दिया। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव कर दी, और पहले पार्ट में तो अपनी वेलोसिटी पॉजिटिव थी ना, तो ये स्लोप गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत किया? क्योंकि यहां पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले रहा है, यहां पे x का वैल्यू माइनस में लेगा। माइनस का a होगा क्या? कभी नहीं हो सकता सर, क्योंकि x का वैल्यू सिर्फ 0 से लेके a के बीच में ही चल रहा है, वो माइनस का a जा ही नहीं सकता। अरे x का वैल्यू जो चल रहा है 0 से प्लस a के बीच में चल रहा है, माइनस a नहीं जाएगा। इन भाई साहब ने इसको माइनस किया था, इसलिए मैंने इसको गलत किया था स्लोप को। तो अल्टीमेटली हमारा ये स्लोप बिल्कुल सही होगा। और देखो मैं आपको सेटिस्फाई भी करवा देता हूं इस चीज से। बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। जब बॉल इधर जा रही थी वेलोसिटी पॉजिटिव, जब बॉल इधर आ रही थी वेलोसिटी नेगेटिव। फिर से टकराएगी बॉल, यहां पे टकराएगी और फिर से बॉल इधर जाएगी, तो फिर से स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो बेटा, पहले स्लोप पॉजिटिव, बाद में ये वाला स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप होता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। उसके बाद टकराई बॉल, और टकराने के बाद सडनली वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव हो गई। यहां देखो आप, क्या स्लोप पॉजिटिव है? हाँ सर। तो बॉल क्या जा रही थी? पहले पॉजिटिव थी, टकराई, टकरा के सडनली वेलोसिटी नेगेटिव हुई, टकराने के बाद सडनली वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव, ऐसे करके ग्राफ चलता जाएगा। देखो बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है बेटा। इट शोज की कांस्टेंट वेलोसिटी की बातें हो रही है यहां पे, ठीक है? तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। पहले पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर नेगेटिव वेलोसिटी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यही तो होना है। पहले पॉजिटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद फिर नेगेटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद फिर पॉजिटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद फिर नेगेटिव वेलोसिटी, ये तो चल रही कहानी। तो यहां पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। ग्राफ का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है स्लोप, और स्लोप हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग नहीं होगा। इसमें स्लोप बढ़िया चल रहा था सर पहले पॉजिटिव, लेकिन उसने सडनली उसको क्या कर दिया? 0 करके यहां पे ले आया, और फिर से वो नेगेटिव में पॉजिटिव को चला रहा है। ये तो बन ही नहीं सकता, x इक्वल्स टू माइनस a होगा ही नहीं। यहां पे क्या दिक्कत आई? यहां पे उसने पहले ही वेलोसिटी को नेगेटिव कर दिया। मैं जानता हूं सबसे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, क्योंकि पार्टिकल जा रहा था x इक्वल्स टू 0 से a के बीच में। पार्टिकल कहां जा रहा था बेटा? x इक्वल्स टू 0 से a के बीच में जा रहा था, इसलिए मैं फिर d वाले को भी कंसीडर नहीं करता हूं। मैं कंसीडर करता हूं a वाले को, जिसमें पहले पार्टिकल 0 से a तक जाके था। ठीक है, ठीक है। हो गया? लिख लिया सभी ने? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिख रहा है, एंड एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके लिए बनाया गया था। तो एक पार्टिकल मूव कर रहा था बेटा एक्स एक्सिस पे, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। तो पार्टिकल के मोशन के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? सो पार्टिकल का मोशन क्या कहता है? पार्टिकल का मोशन, सबसे पहला पार्ट ओ से लेके ए तक बना लो, फिर अगला पार्ट ए से बी बनेगा, और जब हम बोलते हैं 0 से ए में भैया स्लोप कांस्टेंट है। अरे स्लोप कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, फिर उसके बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि यहां पे स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो बॉडी पहले चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, पहले बॉडी चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके बाद बॉडी रुक जाती है, उसके बाद बॉडी रुक जाती है। डी ऑप्शन आपका यही कहना चाहता है। पार्टिकल चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कब तक? t0 टाइम तक, यहां तक, ए पॉइंट तक।
ए पॉइंट तक पार्टिकल चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके बाद बॉडी जाके रुक जाती है, रुक जाना नहीं। चलो भाई लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर आएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन हो रही है, हालत खराब हो रही है ना सब, बिल्कुल बहुत ज्यादा पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा इसको दोबारा से। क्लास में अगर तुम लोग जाग रहे थे तो क्वेश्चन किया होगा, हैशटैग क्लास में कराया है। भाई साहब क्लास में जागोगे तो इन क्वेश्चंस को देख पाओगे, पर मैं चाहता हूं कि खुद से एक बार ट्राई करना। अगर क्लास में अवेलेबल थे तो आंसर पता होगा, अगर नहीं थे अवेलेबल तो ट्राई बाय, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना खुद से। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, बता देना, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसके, ताकि मैं आपके आंसर्स वहां देख के टिक लगा सकूं, बोल सकूं कि तुमने आंसर सही दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लास में कराया, मैं नहीं कराऊंगा दोबारा से। ट्राई करना है, आंसर को देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आके मैं चेक कर लूंगा, तो बता दूंगा कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, पर ये खुद से ट्राई करना है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to the rest? भाई एक डब्बा है हमारे पास, ठीक है, और एक बुलेट जो कि चल रही थी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मुझे नहीं पता, मान लो यार u। जब वो डब्बे का 3 सेंटीमीटर पार्ट उसने पेनिट्रेट कर दिया तो उसने अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी। मैंने बोला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे हाफ mu² हो जाएगा, एंड इट विल बी लेट्स से k के बराबर कर दी मैंने। मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है। जब उसने 3 सेंटीमीटर कवर किया तो उसकी जो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वन बेटा, इट्स k/2। यहां पे काइनेटिक एनर्जी k थी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी k/2 हो गई। तो बताइए वो और कितना चलेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। यहां पे मान लीजिए अगर वो बुलेट रेस्ट पे आ जाए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो कितना डिस्टेंस वो और चलेगा, ये आपको बताना है। बता पाएंगे इस क्वेश्चन को? हाँ बता तो देंगे सर, क्या ही दिक्कत होगी इसमें ना। देखो मेरे बच्चे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² था, है ना। उसने क्या बोला है, बॉडी लूसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी को लूज किया उसने। अच्छा, ओह क्या काइनेटिक एनर्जी की बातें करने लग गया मैं भी, वेलोसिटी बोला था, मुझे माफ करना, मुझसे निकल गया जुबान से, है ना। चलो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा विजन आ रहा था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहा है वो। इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे u/2 हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चलिए भाई बताइए x क्या होगा। पता नहीं कहां से काइनेटिक एनर्जी मेरे दिमाग में घुस गया और मैं सोचने लग गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनीवेज मुझे माफ करो, ठीक है, गुस्सा हो गए क्या अब तुम लोग? सर पहले हम 3 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करते हैं। फिर से मैं नामकरण करने जा रहा हूं, A B C, सॉल्विंग फॉर ए बी। देखो ऐसा करने से मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। सिर्फ ए बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास u/2 है, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं कितना होगा, रिटार्डेशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। कहानी सेंटीमीटर्स में चलने देना, काम आसान हो जाएगा आपका। चाहो तो अभी फिलहाल के लिए बदल लो, 0.03 मीटर लिख लेना, क्योंकि बाकी की चीजें भी इसमें चल रही होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 3 सेंटीमीटर भी लिखोगे तो। सो नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल्स टू u² प्लस का 2as। मेरे बच्चे यहाँ पे v की जगह u²/4 इज इक्वल्स टू u² प्लस का 2as, माइनस का 3u²/4 इज इक्वल्स टू 2a इंटू 3। सो 3 से 3 मर जाएगा, a का वैल्यू बनेगा माइनस का u²/8। ये क्या है? रिटार्डेशन है। ये तो हम भी जानते थे कि रिटार्डेशन होगा, तभी तो बुलेट की स्पीड कम हो रही है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे बच्चे पार्ट BC को, है ना, सॉल्विंग फॉर BC, सॉल्विंग फॉर
बी टू सी वाले पार्ट को। बेटा बीसी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो यहां पे होगी इट्स u बाई 2, फाइनल वेलोसिटी जो यहां पे होगी वो 0 है, रिटार्डेशन माइनस का u स्क्वायर बाय 8 चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना था। सो अगेन यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। मेरे बच्चे इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व करूं तो चलेगा क्या सभी को? अगले पेज पे कर दूं ना, जगह नहीं बची मेरे पास, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2 इंटू u स्क्वायर बाय 8 इंटू x। ले आओ इधर, u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 4 इंटू x। बेटा x का वैल्यू चलेगा 1 सेंटीमीटर, मतलब वो रुकने से पहले 1 सेंटीमीटर और चलेगा, रुकने से पहले वो 1 सेंटीमीटर और चलेगा। तो सॉल्व किया, x का वैल्यू 1 आ रहा है, एंड यस आई कम टू नो कि इसको यहां तक कितना 1 सेंटीमीटर और चलना है। सो टोटल इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। यानी कि 4 सेंटीमीटर चलने के बाद ये ब्लॉक बुलेट जो है वो रुक जाएगी। लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। लिख लीजिए जल्दी से इसको। लिखा सभी ने? यहां पे आ जाओ, ये भी लिखो यार। लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे? ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and for u at a specific instant, the ratio of the respective distance in which the two cars are stopped from the instant by the same braking force। बेटा अगर मैं लिखता हूं सेम ब्रेकिंग फोर्स, इट मींस यहां पे दोनों कार्स पे रिटार्डेशन जो है, तो क्यों देखो भाई ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन आता है, तो सेम रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेम ब्रेकिंग फोर्स बोले तो सेम रिटार्डेशन। सेम ब्रेकिंग फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? सेम रिटार्डेशन होता है। तो आइडेंटिकल कार्स हैं, तो हम दो कार्स बना लेते हैं यहां पे। पहली कार मूव कर रही है u स्पीड से, दूसरी कार मूव कर रही है 4u स्पीड से, एंड दे अप्लाइड द सेम ब्रेकिंग फोर्स। सो लेट्स से पहली कार को रोकने में टाइम डिस्टेंस ट्रेवल होता है x1, दूसरी कार को रोकने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो x2। Their initial velocities are u and for u, they have the same retardation। अरे भैया सेम रिटार्डेशन है, समझते हो ना सेम रिटार्डेशन का मतलब? समझते सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी का क्या करोगे? अरे भाई साहब दोनों गाड़ियां रुक चुकी है, दोनों गाड़ियां रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों गाड़ियों का 0 होगा। अच्छा तो v तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस का 2ax1 इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax1, और यहां से x1 की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2a। समझ गया सर? मैं समझ गया। आई थिंक आंसर 1:16 आएगा, मैं तो सोच लिया है, अब तुमको तुम्हारे लिए बता दूं। दूसरी गाड़ी के लिए लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 4u का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2ax2। बेटा इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू 16u स्क्वायर माइनस का 2ax2, तो यहां से 2ax2 इक्वल्स टू 16u स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू बनेगा 16u स्क्वायर बाई 2a। बेटा यहां से देखोगे सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा ना कि x2 बाई x1 का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस। x1 बाई x2 बताना बेटा, x1 बाई x2 1:16 आएगा, डी ऑप्शन। यार मुझे क्या आप लोग x1:x2 नहीं बता पाओगे? x1 बाई x2 करना है, चलो भाई u स्क्वायर बाई 2a इंटू 16u स्क्वायर और यहां पे 2a से 2a मर जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर मर जाएगा, आंसर बनेगा 1/16। और क्या चाहिए जीवन में भाई, और क्या चाहिए जीवन में? लिख लो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया? समझ आती है बातें? बढ़े आगे अगले सवाल पे आओ भाई, अगला सवाल देखते हैं। A stone thrown vertically up with a speed u reaches a height 40 meter. If the same stone is thrown upward with a speed of 2u, it reaches a height equals to। बड़ा सिंपल सा फंडा यार। पत्थर है ऊपर फेंका u स्पीड से, तो इसने हाइट रीच करी है 40 मीटर की,
तो सर अगर मैं इसको 2u से फेंकूंगा तो क्या 80 मीटर की रेंज कवर कर लेगा? देखो मेरे बच्चे, पहली बात तो अगर वो यहां पहुंच गया तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट, है ना। तो बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as वाला फॉर्मूला लगाया, फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर माइनस का 2gh, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर किया। बेटा u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, बेटा 2g कांस्टेंट होता है तो h प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, h प्रोपोर्शनल आ जाएगा u स्क्वायर के। अरे g कांस्टेंट होता है, 2g वाला पार्ट कांस्टेंट है भैया, थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो h प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के। बेटा h1 बाय h2 किया, h1 बाय h2 किया, इट विल बी योर u1 बाय u2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक तुम लोग सहमत हो मेरी बातों से? बेटा जब आपने h1 की जगह 40 लिख दिया तो h2 हमें निकालना था, u1 की जगह आपने अगर u लिखा है और u2 की जगह आपने 2u लिखा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और u से u मर जाएगा, इट विल बी 1/4। बेटा h2 का वैल्यू बनता है 160 मीटर। तो अगर आप बॉल को फेंकते हो 2u स्पीड से तो वो जाती है 160 मीटर पे। अंतर समझ गए ना बात को? डिफरेंस आ रहा है यहां पे, क्यों आ रहा है डिफरेंस? ये तुम्हारे आंखों के सामने रखा है मैंने डिफरेंस, है ना। तुम लोगों के जहन में ख्याल आएगा कि सर 80 मीटर क्यों नहीं गया, 160 मीटर क्यों गया? तो ये लो भाई, h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। h जो है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, u के प्रोपोर्शनल नहीं है वो। तो u स्क्वायर मतलब, अच्छा 2u 4u 4 को फिर तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये सारा प्रमाण तुम्हारे आंखों के सामने रख दिया गया है, लाके देख लो, लिख लिया हो तो बता दो ताकि अगले सवाल की ओर हम बढ़ सकें। बढ़े अगले सवाल पे? आओ भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्हिच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक हेलीकॉप्टर जो ऊपर 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 जा रहा है और ये ऊपर जब जाता है तो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर से, है ना, इस हेलीकॉप्टर से हमने एक पैकेट को फेंक दिया। सो लेट मी ड्रॉ अ हेलीकॉप्टर। भावनाएं समझ जाना बस तुम लोग, है ना। चलो भाई, ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या ही दिख रहा है ना, रोबोट जैसा दिख रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर भाई ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और इससे आपने एक फूड पैकेट को किया ड्रॉप। इससे आपने एक फूड पैकेट को किया ड्रॉप। बेटा ये फूड पैकेट आपने ड्रॉप किया, है ना। अब जब आप इस फूड पैकेट को ड्रॉप करते हो, मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था कि अगर आप खड़े होकर किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे कि आप एक इमारत पे खड़े हैं, इमारत मतलब सर बिल्डिंग, है ना। अगर आप एक बिल्डिंग पे खड़े होके किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो बेटा आप रेस्ट पे थे, है ना। आप किस पे थे? रेस्ट पे थे। आपने अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहता है, क्योंकि बॉडी भी स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन अगर यही पार्टिकल आप ड्रॉप करते हो ऊपर जाते जाते, मान लो ये आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, किसी भी वजह से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और अगर आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो आप अभी रेस्ट पे नहीं हो, आप मोशन में हो बेटा। तो अगर आपने कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया है मेरे बच्चे, तो आप अगर ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे तो ये पार्टिकल के पास भी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, पार्टिकल भी ऊपर की तरफ जाएगा पहले। तो ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका था, अगर आप खड़े होकर किसी चीज को ड्रॉप करते हो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर आप मोशन में हो और मोशन में होके अगर आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो जो आपकी वेलोसिटी थी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगी। तो अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और हेलीकॉप्टर से पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया है तो बेटा पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही रहेगी 2 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, तो ये भैया फंडा है, फंडा क्लियर होगा तुम्हें, हैशटैग लगा लेना इस पे। नाउ फॉर द फूड पैकेट बेटा यहां पे मैं देखना हूं कि इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल रही प्लस का 2 मीटर पर सेकंड। ये फूड पैकेट की बात कर रहा हूं मैं। जी का वैल्यू उन लोगों ने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा और टाइम बोला है 2 सेकंड्स के बाद क्या मांगे उसने? वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी पता नहीं 2 सेकंड के बाद। तो यूजुअली आप इक्वेशन लिखते हो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 वाला, तो v इक्वल्स टू 2 माइनस का g का वैल्यू 10 इंटू 2, तो बेटा वेलोसिटी हो जाएगा 2 माइनस का 20, यानी कि वेलोसिटी होगी माइनस का 18 मीटर पर सेकंड। अब माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है बेटा? माइनस का साइन आपको क्या डिनोट करता है?
मेरे को माइनस का साइन डायरेक्शन बताता है, ऊपर वाली साइड अगर मैंने पॉजिटिव ली है, नीचे वाली साइड अगर नेगेटिव ली है, सो इट सिंपली मींस की वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका सिंपली मतलब यही है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, माइनस का 18 अगर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इट्स 18 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन ए आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा और यही आपका ये सवाल खत्म भी हो जाता है। तो ये सवाल देने का मकसद था कि मैं आपको ये वाला फंडा बता सकूं। इसको याद कर लेना भाई, अपनी निंजा टेक्निक है ना। निंजा टेक्निक्स जो होती है वो हमारे क्वेश्चंस को आसान बनाती है। निंजा टेक्निक्स हमारे क्वेश्चन को आसान बनाती है। तो एक निंजा टेक्निक ये थी जो आपके क्वेश्चन को आसान कर रही है। लिख लो जल्दी से, लिखा सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन बाय at, देन इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय। अच्छा भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, इनिशियल वेलोसिटी तो u है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी u के बराबर है। किसी टाइम t पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? एक्सेलरेशन दे दिया उसने, कितना? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय at, वेयर a इज अ कांस्टेंट मेरे बच्चे, ठीक है। यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो at के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम लोगों को, लिख देता हूं। एक्सेलरेशन जो है वो at है बेटा, और यहां पे a जो है कुछ कांस्टेंट होगा, a इज सम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन देने का मकसद ही यही था ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। a कोई कांस्टेंट है, इट इज नॉट एक्सेलरेशन, ठीक है। a इज नॉट एक्सेलरेशन है, ये मत सोचना कि a यहां पे एक्सेलरेशन है, a कोई कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है वो at है बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो at है, ना कि a। अब आपको वेलोसिटी बताना है एट टाइम t, तो मैंने एक्सेलरेशन को लिखा dv बाई dt, एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया? dv बाई dt इक्वल्स टू at। dt को तो भेज दीजिए, सो dv इज इक्वल्स टू a t dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब तो कर लोगे सॉल्व, करोगे? कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो भाई दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया? सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ at dt। बेटा यहां पे लिमिट्स तो क्या लगेंगी? सर देखो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी थी u, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी थी u, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी थी u, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v निकाली मेरे को। इसका इंटीग्रेशन किया तो यहां पे v माइनस का u इज इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके t तक की। सो यहां पे सॉल्व करने पे इक्वेशन बनती है v माइनस का u इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये है इक्वेशन बेटा, u प्लस हाफ a t स्क्वायर, बी ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, यही हमारा सही जवाब है। तो यहां पे सवाल में जब वो एक्सेलरेशन बोलता है at के बराबर है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सोचता है a एक्सेलरेशन होगा। बट समझो मेरे बच्चे, यहां पे a कोई कांस्टेंट है, ना कि कोई एक्सेलरेशन है। a इज अ कांस्टेंट, नॉट एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो at के बराबर है, एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt लिखा, वो at के बराबर है। उसके बाद के प्रोसेस तो तुम जानते ही हो फिर, है ना। हाँ भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 के बाद 24। द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। बेटा यहां पे एक पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, तो उसकी वेलोसिटी का जो वेरिएशन आपको दे रखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड्स। कहां गया 4 सेकंड्स? ये रहा बेटा। 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, ये हमें बताना है। सो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी कर्व विदाउट साइन, है ना। साइन नहीं लगाना यहां पे, डिस्टेंस एक स्केलर है तो साइन के बिना ही। तो बेटा यहां पे कर्व के अंडर में कौन कौन सा एरिया आ रहा है? पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, पांचवा एरिया, छठा एरिया और ये सातवां एरिया। ये 7 एरियाज आ रहे हैं इसमें, है ना। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। ठीक है, तो मेरे बच्चे सबको ऐड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। इसको ऐड किया, सर 1 और 2 को ऐड करें तो एक साथ आंसर मिल जाएगा। हाँ, 1 और 2 का आंसर एक साथ मिल जाएगा। सो A1 प्लस A2 करोगे तो इट विल बी योर हाफ। बेस कितना है बेटा 1 का और हाइट कितनी है 20 की, सो इट विल बी योर 10। सो A1 प्लस A2 एक साथ करने से आपको आंसर 10 मिल रहा है। डब्बे में बंद कर लो बेटा। A3 और A4 को एक साथ सॉल्व करने से काम बन जाएगा। A3 और A4 को एक साथ सॉल्व करने से काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सिमिलरली A3 प्लस A4 एक साथ कर लिया बेटा, इट विल बी योर 2 माइनस का 1 इंटू, ये हाइट कितनी है 20 की है। सो यहां पे A3 प्लस A4 दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, 2 मिनट का सब्र करो, सब दिखेगा अभी। A3 प्लस A4 20 हो गया। सिमिलरली क्या मैं 5 और 6 को एक साथ सॉल्व कर सकता हूं? अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता है तो आप कर लीजिए, नहीं आता है तो A5 अलग कर लेना, A6 अलग से कर लेना। जैसे कि मैं यहां पे सॉल्व करता हूं A5 को। बेटा A5 को लिखेंगे हाफ, बेस कितना है देखो A5 के लिए, दिस इज द बेस सर, 3 माइनस का 2, सो इट विल बी 3 माइनस का 2। हाइट कितनी है सर? हाइट ये वाली है 20 माइनस का 10, तो 20 माइनस का 10। सो 1/2, 3 माइनस का 2 1 होता है, 20 माइनस का 10 10 होता है। सो A5 हो जाएगा 5। A5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो डब्बे में बंद कर लो इसको। फिर आप A6 निकालोगे। A6 सिंपली निकाल सकते हो इसको आप लोग, है ना, 3 माइनस का 2 इंटू 10 करके, तो A6 का वैल्यू 10 आ जाएगा बेटा। डब्बे में बंद कर लो इसको भी। फिर रही बात A7 की, तो A7 की वैल्यू भी 10 आएगी। डब्बे में बंद कर लो। बस अब ऐड कर दो। A1 प्लस A2 10 है, A3 प्लस A4 20 है, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35 प्लस 20 55। So distance will be A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7। A1 plus A2 10 है, A3 plus A4 20 है, 30 हो गया। 30 यहां तक 30 चल रहा है बेटा, यहां तक 30 हो गया है। 40 50 प्लस 5 55 मीटर इज द डिस्टेंस बेटा। यहां पे सारे एरियाज को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 55। यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिख लिया। बड़े आगे अगला सवाल 25 नंबर का क्या कहता है? द वीटी ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 8 सेकंड। फिर से वही बात होगी बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है इन द 8 सेकंड। तो क्या आप यहां पे एरिया निकालोगे? हाँ बिल्कुल सर। डिस्टेंस बोले तो एरिया, डिस्टेंस बोले तो एरिया अंडर वीटी कर्व विदाउट साइन, है ना, एरिया अंडर वीटी कर्व विदाउट साइन। कोई साइन मत लगाना बेटा, क्योंकि डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, है ना, विदाउट साइन। चलो भाई, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, भाई यहां पे एरिया निकाल लो। पहला एरिया ये दिख रहा है, दूसरा एरिया ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है, पांचवा ये दिख रहा है, छठा ये दिख रहा है। सो t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। समझदार हो, A1 को डायरेक्टली लिख दूं इसको हाफ इंटू 4 इंटू 1 प्लस A2 को मैं लिखूंगा 3 माइनस 1, 3 माइनस का 1 इंटू 4। A3 को मैं लिखूंगा हाफ 4 माइनस का 3 इंटू का 4। A4 को मैं लिखूंगा हाफ 5 माइनस का 4 इंटू 2। A5 को लिखूंगा मैं, A5 को लिखूंगा 7 माइनस का 5 इंटू 2, और A6 को लिखूंगा हाफ इंटू 8 माइनस का 7 इंटू 2। इसको ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। सो इट कम्स आउट बी 2 2 4 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस 1 होता है 2, 2 4 8 होता है, प्लस का यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स मर जाएगा, 3 1 माइनस 3 2 होता है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई, तो 2 से 2 मर जाएगा, 5 माइनस 4 1 होता है, यहाँ पे भी देखो तो 7 माइनस 5 2 होता है, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 मर जाएगा, 8 माइनस 7 1 होता है। 8 2 8 2 10 2 12 13 14 14 और 4 18 मीटर इज द डिस्टेंस। सही है बेटा। डिस्प्लेसमेंट होता तो बात अलग थी, लेकिन उसने मांगा है डिस्टेंस, तो हमने डायरेक्टली प्लस किया। डिस्प्लेसमेंट होता तो 4 5 और 6 वाले को माइनस करते।
अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो 4 5 6 वाले को माइनस कर देते तो आंसर आ जाता बेटा। ठीक है, चलिए भाई लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया सभी ने, बड़े आगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? The adjoining curve represents the velocity time graph of a particle. Its acceleration value along OA, AB and BC are क्या होगा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या बोलते हो तुम लोग? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या बोलोगे तुम लोग? सर जी मैं जानता हूं एक्सेलरेशन होता है dv by dt, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। अभी स्लोप निकालना है तो एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा m, बोले तो tan थीटा। tan थीटा यहां पे पहले वाले पार्ट में देखो कितना बनता है, ये रहा थीटा। सब पहली बात तो स्लोप ही नेगेटिव बन रहा है यहां पे, है ना? तो यहां पे ए बी वाले पार्ट में, ओ ए वाले पार्ट में, ठीक है, इन द पार्ट ओ ए, एक्सेलरेशन इन द पार्ट ओ ए, माइनस का tan थीटा बनेगा। पहली बात तो सर ये स्लोप नेगेटिव है, माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस का परपेंडिकुलर पे कौन है? देन बेस पे कौन है? 10, इट विल बी माइनस का 1। तो बेटा सबसे पहला स्लोप जो बनेगा वो है क्या कर रहा हूं मैं, प्लस का होगा ना ये तो, हाँ मुझे माफ करना, प्लस का होगा। क्या कर रहा हूं मैं यार, स्लोप पॉजिटिव भी तो बनेगा ये। ठीक है, ए बी का स्लोप देखें तो ए बी का जो स्लोप बन रहा है बेटा वो tan थीटा, थीटा तो 0 है यहाँ पे, tan 0 0 होता है तो ए बी का स्लोप 0 हो जाएगा। हाँ बीसी का स्लोप नेगेटिव होगा, बिल्कुल बीसी का स्लोप नेगेटिव होगा। बीसी का जो स्लोप निकालेंगे इट विल बी माइनस का tan थीटा, माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब आप माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो तो माइनस परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज 20, सो 10/20, माइनस का 0.5। ये मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है चेक करो? ए बी ओ ए का स्लोप 1, ए बी का स्लोप 0 और बीसी का स्लोप माइनस का 0.5। ये रहा मेरा पहला ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन बेटा। एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, स्लोप निकालो, आंसर आएगा, है ना? मुझे माफ करना, मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 स्लोप हो जाएगा और इधर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लिख लीजिए इसको, लिखा सभी ने, बड़े आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट इज टोस्ड वर्टिकली इनटू द एयर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। Using the sign convention upward as the positive, how does the vertical component of the acceleration of the object vary during the flight of the object? बोलो भाई। हाँ, एक पत्थर ले लो, एक बॉल ले लो, उसको ऊपर की तरफ आपने उछाला। अगर बॉल को ऊपर की तरफ आपने उछाला है तो आप ऊपर की तरफ साइड पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे की तरफ साइड पॉजिटिव ले लीजिए। हाउ डज द vertical component of the acceleration of the object vary during the flight of the object? बोलो भाई। बॉल को हमने ऊपर की तरफ उछाला, बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और अब नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई। बेटा जब तक बॉल हवा में होती है वो फ्लाइट कहलाती है। ड्यूरिंग द फ्लाइट मतलब जब तक बॉल हवा में थी, तो ये आपका ऊपर की तरफ y कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, इधर की तरफ x कंपोनेंट होता है। आप जानते हो ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया है, नीचे की तरफ उन्होंने नेगेटिव ले लिया है y में। मेरे बच्चे वो बोल रहे हैं कि y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है। तो सब पूरे रास्ते में मैं जानता हूं इस बॉल के ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लगता है जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑलवेज नीचे लगेगा। पूरे रास्ते में इसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लगता है। यानी कि पूरे रास्ते में भले वो ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, ए वाई तो नेगेटिव ही होगा। ऑन द वे अप ए वाई इज नेगेटिव बेटा, ए वाई आप ही सोचो ना, क्या माइनस का जी नहीं आएगा? ऑन द वे डाउन ए वाई नेगेटिव है, आप ही सोचो माइनस का जी नहीं आएगा क्या? तो पूरे रास्ते में वाई के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही होगा, जो कि जी के बराबर है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे कि ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे जाते टाइम पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, या ऊपर जाते जाते एक्सेलरेशन कैसा, ऊपर जाते जाते एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ लग रहा था। देखो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन उन्होंने पूछा है और बोला गया है कि अपवर्ड साइड को पॉजिटिव लेना, यूजिंग द साइन कन्वेंशन अपवर्ड एज पॉजिटिव। ऊपर जा रहे थे तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था तो वो नेगेटिव था, जब नीचे आ रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जो कि माइनस का जी था। तो भाई हर केस में एक्सेलरेशन यहां पे माइनस ही था। सो आई कैन सिंपली से कि ऊपर का मोशन हो या नीचे की तरफ का मोशन हो, एक्सेलरेशन जो y के लॉन्ग था वो नेगेटिव ही रहेगा।
नेगेटिव साइन यहां पे बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, चलिए किया नोट सभी ने इसको, हो गया, समझ आ गई बातें। बड़े अगले सवाल पे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बोलता है अ पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट experiences a constant acceleration of 20 seconds if it covers a distance of s1 in first 10 seconds and the distance s2 in the next 10 seconds, then the relation between s1 and s2। बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल, एक पार्टिकल जो कि रेस्ट से चलना शुरू किया, टोटली उसने 20 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस को ट्रेवल किया, टोटल उसने 20 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस को ट्रेवल किया, इनिशियली वो रेस्ट पे था। बेटा पहले 10 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है s1, अगले 10 सेकंड्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है s2, तो s1 और s2 में रिलेशन चाहिए उसको। सेम क्वेश्चन में क्लास में करा चुका हूं आप लोगों को, है ना। तो क्लास में कराया हुआ सवाल है, तुम जानते हो s1 को लिखेंगे इट विल बी और हाफ a t1 का स्क्वायर, तो s1 विल बी हाफ a इंटू 100, यानी कि इट विल बी 100a/2। यहां पे ये s1 आ रहा है। फिर मैं s2 को सॉल्व करने गया, लेकिन s2 को सॉल्व करने से पहले मुझे एक दिक्कत आ गई कि मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता थी। तो बेटा सबसे पहला टास्क हमारे लिए क्या हो जाता था कि हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें। तो यहां पे कोई वेलोसिटी होगी जो मुझे फाइंड करनी है, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी किया। बेटा यहां पे इसको नाम v1 कर देता हूं ताकि अच्छा लगेगा, तो v1 इक्वल्स टू a इंटू 10 होता है। बेटा 10a इज द v1। तो बेटा इसके लिए s2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 हो जाएगा, तो s2 इज इक्वल्स टू v1 इंटू t2 प्लस का हाफ a t2 का स्क्वायर। s2 इक्वल्स टू v1 की जगह, मेरे बच्चे v1 की जगह ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे, 10a, v1 की जगह 10a लिखना है, सो 10a, t2 की जगह भी 10 सेकेंड्स का प्लस का हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर। सॉल्व किया इसको यहां पे हमने, तो s2 का जो वैल्यू मिलता है बेटा ये 100a प्लस का 100a/2, सो इट विल बी 300a/2। बेटा इसको लिखेंगे 3 इंटू 100a/2, तो s2 को लिखा जाएगा 3 टाइम्स ऑफ s1। s1 का वैल्यू क्या आ रहा था, 100a/2 आ रहा था, s2 का वैल्यू आ रहा है 300a/2, तो 3 इंटू 100a/2 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ s1। तो s2 जो आएगा बेटा वो 3 टाइम्स ऑफ s1 हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें। दो तरीके हैं करने के, या तो आप ये इनिशियल वेलोसिटी निकाल लीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर दूं, जैसे कि हम पहले करते थे बेटा, नामकरण a b c। सबसे पहले मैंने सॉल्व किया a b वाले पार्ट को, उसके बाद मैंने सॉल्व किया यहां पे ac वाले पार्ट को। चाहते तो पहले ab को सॉल्व करते, उसके बाद ac पूरा सॉल्व कर लेते। ac सॉल्व करने से टोटल डिस्टेंस s1 s2 आएगा, AC को सॉल्व करने से टोटल टाइम 20 आएगा। आंसर तब भी सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपकी इच्छा श्रद्धा सारी, ठीक है। सो यहां पे ऑप्शन डी, अरे यार समझ रहे हो ना तुम लोग बात को, सो गए क्या, सोएंगे इसी से, इतना पका दिए आपने, इतना सारा सवाल करा दिए, हम तो बढ़िया किसी के ख्यालों में खो गए थे पढ़ते पढ़ते। ऐसा तो नहीं करते ना तुम लोग भाई, पढ़ाई के टाइम पे किसी के ख्यालों में मत खो जाना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेना, उसके बाद बहुत समय मिलता है यह सब काम करने के लिए फिर, है ना। लिख लो इसको, लिख लो इसको, चलो भाई हो गया। बड़े अगले सवाल पे 28 के बाद 29 सवाल क्या कहता है, A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom after starting from the rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 the distance starting from the top? बड़ा प्यारा सवाल, क्लास में कराया हुआ फिर से। अच्छा देखो, एक बॉडी स्लाइड करी एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, ये रही एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, इस पे एक बॉडी स्लाइड कर रही है और इस बॉडी को बॉटम तक पहुंचने में टाइम लगता है t। अगर ये बॉडी यहां पे स्टार्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्टेंस s चला वो, और इस पूरे टाइम को कवर किया उसने, पूरे डिस्टेंस को कवर किया उसने 4 सेकंड्स में। अच्छा सर, तो मैं क्या s निकालूं? नहीं, उसने बोला है कि 1/4 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। यही जो चीज 1/4 डिस्टेंस यहां पे कहीं आएगा बेटा, बॉक्स यहां पहुंच गया, डिस्टेंस हुआ s/4, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे बताना था, है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/4 और टाइम कितना लग रहा है ये बताना है। अच्छा
ऐसा क्या? वैसे तो 2 सेकंड लगेंगे, इसका आंसर मुझे भी याद है, बट कोई बात नहीं, कर लेते बेटा। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही बात करता हूं, यहां पे पॉइंट ए मार्क कर देता हूं, यहां पे पॉइंट बी मार्क करता हूं और यहां पे पॉइंट सी मार्क कर देता हूं मेरे बच्चे। तो सबसे पहले मैं ए बी वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। ए बी को सॉल्व किया s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां से a का वैल्यू निकाल लिया जाए 4 s इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, s इक्वल्स टू 16 8a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4 का स्क्वायर मेरे बच्चे 16 होता है, 16/2 8 होता है। चलिए अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एसी वाले पार्ट को। एसी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो s/4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। बेटा s की जगह 8a पुट कर दूं, 8a/4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। a से a मर जाएगा, 4 से 2 टाइम्स मर जाएगा, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो टाइम लगेगा बेटा 2 सेकेंड्स का। दिस इज योर फाइनल आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया s, टाइम लगा 4 सेकेंड्स का। तो मैंने यहां पे s और a में रिलेशन निकाली, मुझे पता ही नहीं था एक्सेलरेशन कितना है इसका। मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a आ रहा था, मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा a। फिर उसने बोला कि ठीक है भाई, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a आ रहा था तो ये सारी बातें तो हमने लिख ली। 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप पे तो रेस्ट पे था, 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/4 के लिए मैंने अलग से सॉल्व कर ली कहानी। टाइम लग रहा है 2 सेकंड का। यही तो आपका फाइनल आंसर है। पहले टोटल डिस्टेंस के लिए कवर किया, फिर 1/4 डिस्टेंस के लिए हमने चीजों को सॉल्व किया। पहले तो टोटल डिस्टेंस के लिए निकाला, फिर 1/4 के लिए हमने इसको सॉल्व किया। 2 सेकंड्स आया आंसर। तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो जाता है। लिख लो, इसको भी लिख लिया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, अ मूविंग ट्रेन इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, इट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 80 मीटर। भाई एक ट्रेन थी जिसको आपने रोका बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, और रुकने से पहले ये 80 मीटर चल रही है ना। जैसे आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा आगे जाके रुकती है ट्रेन, है ना। तो 80 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डबल्ड एंड रिटार्डेशन रिमेन्स द सेम, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। सो मान लीजिए हमारे पास ये ट्रेन थी, छुक छुक गाड़ी, है ना। अब भावनाएं ले लेना ट्रेन की, है ना। तो ट्रेन इनिशियली यू स्पीड से चल रही थी, हमने ब्रेक लगाया और इसने 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और फाइनली ट्रेन यहां पे आके रुक गई। अब सेम ट्रेन फिर से हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड इस बार कर दी है 2u और सेम रिटार्डेशन लगा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस वो चलेगी ये बताइएगा। बताओ भाई, इस पे रिटार्डेशन a था, इस पे भी रिटार्डेशन a ही रखेंगे बेटा। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 है, u स्क्वायर रिटार्डेशन लग रहा है माइनस का 2a इंटू s। बेटा तो यहां से 2as इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो यहां से s बन जाता है u स्क्वायर बाय 2a। s कितना बनेगा, u स्क्वायर बाय 2a। चलो भाई, अब आपने सेम रिटार्डेशन रखा है, वेलोसिटी को डबल कर दिया। सेम रिटार्डेशन रखा, रिटार्डेशन सेम है, सिंस रिटार्डेशन इज सेम तो अगर रिटार्डेशन सेम हुआ तो इसकी वजह से हम यहां पे बोल सकते हैं कि s जो है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चे। s अगर u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहां से मैंने बोला कि s1 बाय s2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2u का होल स्क्वायर। देखा, s1 80 मीटर, s2 कैलकुलेट करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल 2u। तो मेरे बच्चे इसको जब हमने सॉल्व किया तो 80 डिवाइड बाय s2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर। u स्क्वायर से u स्क्वायर मरेगा, 4 उधर जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 320 मीटर हो जाएगा। 320 मीटर कितना हो जाता है, हाँ 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन। देखो s2 जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ s1 कहलाएगा। अब s1 80 है, अरे s1 की जगह 80 पुट कर दिया तो 4 इंटू 80, 4 इंटू 80 मतलब 4 टाइम्स। तो बेटा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है।
तो जितना आप वेलोसिटी को करते हो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, वो जितना आप वेलोसिटी को करते हो उसका स्क्वायर टाइम्स वो वहां पे ऐड होता है, ठीक है, डबल टाइम्स कर देना उसके। तो अगर आपने वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाया था तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 4 टाइम्स बेटा, है ना, स्क्वायर में आता है क्योंकि वो रिलेशन, ठीक है। जितना आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे उसका स्क्वायर करने से उतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है। तो वेलोसिटी आपकी डबल हुई थी तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। देखा, वेलोसिटी डबल हुई तो डिस्टेंस ट्रेवल 4 टाइम्स हो गया क्योंकि उसका स्क्वायर है वो। बस यहां पे आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। लिख लीजिए इसको, लिख लिया सभी ने, पक्का, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां पे हमारे सवाल खत्म हो जाते हैं और एक और पार्ट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वो कंप्लीट होता है। और ऐसा नहीं कि अभी यहां पे पिक्चर खत्म हो गई है, सिर्फ आज का सेशन खत्म हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगले सेशन में मैं डेफिनेटली और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं चीजों को शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको एडवांस तक लेके चलूंगा जिसमें जेई मेंस साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है वीडियो दोबारा देखनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं बेटा, www.magnetbrains.com पे आइए। ऐसे एक पूरा पेज तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा, उसमें IIT जेई पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको मेरे लेक्चर सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और वीडियो देखने के लिए आप वेबसाइट पे आ सकते हो, वेबसाइट पे आके आपको वीडियो भी मिल जाएगा, डीपीपीज जो है वो भी मिल जाएंगी, इवन डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो हमने यहां पे हर एक चीज को बेटा प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिया है ताकि आपको इधर उधर जाके चीजों को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। वेबसाइट पे बुलाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपका टाइम बच जाए। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा यहां पे कि आपसे कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट बोला जाए कि भाई इतना आपको देना है जिसकी वजह से आप लेक्चर दिखाओ, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगे बेटा, है ना। तो कभी ये मत सोचना कि सर आप वेबसाइट पे आने के लिए बोल रहे हो तो यहाँ पे कुछ कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सिर्फ लेक्चर्स हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिए हैं ताकि आप लोगों का फायदा हो सके, ठीक है। तो ये सारी बातें रही वेबसाइट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो फिर वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा देना। और पता नहीं क्यों नहीं तुम वो कर रहे हो भाई, तुम्हारे लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो बेल आइकन को दबा देना सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन जो हमारे पास आता है उसको आप तक हम पहुंचा सके, बस इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी अपने भाई बंधु तक सेशन को जरूर शेयर कर देना, उनको बोल देना कि भाई अब जो जेई की तैयारी कर रहे हो ना तो इधर उधर मत जाओ, सीधा मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस करा के प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज मिस मत करो यार, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कहीं पे भी जाते हो फिजिक्स पढ़ने के लिए तो क्या होता है, थ्योरी पढ़ा दी, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से करा दिए, काम खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस पे प्रॉपर फोकस मैं करूंगा, ठीक है। हर लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मेंटेन करके चलूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूं तो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं आज के सेशन के लिए। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में और सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।